गलती ये हो रही है, 2 बजे तक स्थानीय वक्ता को निकाल देना चाहिए। उसके बाद में जो वक्ता आ रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए, उनको ज्यादा समय थोड़ा मिले, क्योंकि कोई मैं यहां से नहीं आ रहा हूं, लगभग हम 125 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और आके 5 मिनट नहीं बोलेंगे चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं मार करने से बर हो, क्योंकि मेरे वो गला सूखता है इस टाइम पे। आप सभी को जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूं। क्या गर्व महसूस करता हूं? एक जमाना था, एक समय था, मैं अकेला प्रतापगढ़ की धरती पे आता था और जगाने का काम करता था। तो जिस प्रकार से जन जागरण किया, उस जन जागरण की वजह से एक एमएलए भी निकला था और बाद में वो एमएलए भी टाइट फीस हो गया। उसके बाद में हमने आदिवासी परिवार का काम हाथ में लिया। उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूं, हमने 2008-9 के अंदर हाईवे जाम किया। उस समय एक प्रतापगढ़ से एक टीम आई थी। उस टीम में ये हमारे बीच में अरविंद बूझ थे और तड़े वक्त हमें कहता भील प्रदेश और भील आदिवासी का नाम लेते तो प्रतापगढ़ बड़ा जाने किया मेरे मेणा और ये हमको भील बना रहे, इसमें भागो। ये लोग चले आए वहां से उठकर और फिर मेरे कमरे आए, कोई मैच चल रहा था तो ये अरविंद बूझ ने देखा। अरे मैंने कहा आप जाके अपना डॉक्यूमेंट निकालना, जाके आप बाप दादाओं का आपका रिकॉर्ड में क्या मिलेगा उसके बाद में बात करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अरविंद भाई को। 2008-9 के अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट निकाला और उनका मार्कशीट में सभी जगह अरविंद मीणा हो चुका था, लेकिन उन्होंने निकाला अपने दादा का जमीन का नकल निकाला। उस नकल के अंदर बूझ भील निकला। तब यह आदमी वापिस आए और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और आपका बीएड में हमने सीटें बढ़वाने का काम किया। उसके बाद में कार्रवाई बढ़ता गया और यही व्यक्ति 2011 के अंदर डूंगरपुर में वापिस आए और पूरा भील प्रदेश के कार्य के साथ में कंधे से कंधा मिला के चले और टेट में 36% करवाने का काम किया। और इस इलाके में फिर ये अरविंद की बात नहीं मान रहे थे, करे यार कटे मेणा कटे भील बढ़ावान काम करे। मांगीलाल भी हमारे साथ में छोटा था तब आया और मांगीलाल ने आके देखा ये हमको भील बना तो नहीं रहे, मेरे बाप दादा का क्या मैं निकाल के देखता हूँ। मांगीलाल ने उसके सेमना के अंदर पूरे गांव वालों का निकाला नकल और सारे ननमा निकले, ननमा भील निकले और आज की तारीख में वो सारे मार्कशीट में मीणा लगाते लेकिन जाति प्रमाण पत्र में भील बनाते हैं, भील नाम से लिखते हैं। और कलेक्टर को छाती ठोक कर बोला मेरा दादा भील था, मुझे क्यों मीणा बनाया, अभी क्या भी प्रमाण पत्र बदलो। तो कलेक्टर को प्रमाण पत्र बदलना पड़ा। ये बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको जो मानना है मानो। हम लोग आपको मीणा बनाने नहीं आ रहे, लेकिन आप कटारा हो, बूझ हो, माल हो, तो ये सारी बात आपको कहने के लिए आए हैं। ये देखो मांगीलाल ने पूरी जमीन की नकल निकाली है, सरकारी दस्तावेज है। ये आपका प्रभारी जिला कलेक्टर है, उसके अंदर साफ लिखा है ननामा भील। और आपके इलाके में ननमा से ननोमा हो गए, ननोमा से नीनेमा हो गए, नीनेमा से रावत हो गए, रावत से राजपूत हो गए, राजपूत से आपकी सारी मामला खत्म हो गया। ये कहीं न कहीं नुकसान आपका हो रहा है। ये सारे दस्तावेज, ये डेंडोर भील, नंदलाल जी मीणा, हम लोग कहते नंदलाल जी मीणा, नंदलाल जी हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमारे समाज के बहुत बड़े व्यक्ति थे। और नंदलाल जी का जिस दिन मृत्यु हुआ उसी दिन मैं डूंगरपुर से आया था
और मांगीलाल ने कहा दादा क्या करें, हम उसके नाम से चौराहा बनाना चाहते हैं। मैंने कहा पतरा तैयार करो, हम मैं आ रहा हूँ। और उसी दिन हमने नंदलाल जी को जलाने के बाद में वही हमने पतरा ठोक दिया और फिर आदिवासी नंदलाल ढिंडोर के नाम से चौराहे का नामकरण कर दिया। तो ये नंदलाल जी मीणा का ढिंडोर है, रामलाल ढिंडोर है, वो मीणा लगाता है। ये सारे कोई मीणा नहीं है, सारे आपके भील ही भील हैं। अगर मैं गलत हूं तो ये सरकारी दस्तावेज बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा भाई। ये सारे इस प्रकार से हैं, मेरा बोतल खोल के रखना, सारे इस प्रकार से हैं। लेकिन फिर भी आपको समझने की जरूरत है। मैं अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूं और दरियावाद आपको प्रतापगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए देना चाहता हूं कि मैं प्रतापगढ़ के अंदर 2012-13 से इस इलाके में आ रहा हूं, झंझागढ़ कर रहा हूं। उस समय शायद हमारा आदिवासी परिवार का कारवां नहीं था और उसके बाद में ये झंझागढ़ का कार्यक्रम हुआ और तब से हमने झंझागढ़ किया। और मैं अपने आप में गर्व महसूस इसलिए कर रहा हूं कि रोशनी लड़की और एक छोटा लड़का, क्या नाम है भाई तेरा? दिल खुश कर दिया, दिल बाग बाग हो गया। इसलिए हो गया कि कांति भाई ने जिस प्रकार से यहाँ शुरुआत की थी, मांगीलाल नलमा तो निकले, रंग आपका ये नहीं रमेश मैया तो निकले, सानू आड़ा जितने लोग निकले, ये सारे टेंडर सब निकले। लेकिन सबसे बड़ी खुशी आज मुझे हुई है, दिल खुश और रोशनी जैसे लोग आज आगे निकल के आ रहे हैं। और आने वाले समय में आपका हर बच्चा इस मंच पे बोलेगा, तब प्रतापगढ़ को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात मैं आपको कह के जाना चाहता हूं। आजादी किसकी? आजादी ये बड़ी बड़ी पवन चक्कियां आपके इलाके में लग रही है। सबसे पहले मैं प्रतापगढ़ में आया, मैंने कहा ये प्रतापगढ़ में जो पवन चक्कियां लग रही है उसका 50% पैसा आदिवासी विकास, आदिवासी शिक्षा, आदिवासी स्वास्थ्य में खर्च होना चाहिए, नहीं तो ये पवन चक्कियां नहीं लगेगी। तो धन्यवाद है प्रतापगढ़ की ग्राम सभाओं का, जो अभी थोड़ा ठंडे हो चुकी है। उस ग्राम सभा ने प्रस्ताव दिया जहां पवन चक्की है वहां आप लोग बोरवेल नहीं खोदोगे, हमारी जमीन खराब हो रही है। और आने वाले समय में उन लोगों ने फिर कलेक्टर के पास गए, मुकदमा करने का बात हुआ, लेकिन ग्राम सभा का लेटर गया और ग्राम सभा का लेटर कलेक्टर भी इनकार नहीं कर सकता। ये पावर आप लोगों में है, ग्राम सभा में है। तो ये आज प्रतापगढ़ के अंदर पवन चक्कियां कम हुई है, नहीं तो आपके इलाके में लग जाती, रात हुआ स्थिति बाजिश करे। तो ये सारा काम रुकने का काम हुआ। और आज की तारीख में आपके सोलर ऊर्जा प्लेट लगाएंगे, उस प्लेट से भी हानिकारक विकिरण पैदा होती है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो वो विकिरण आने से आपके सारे जमीनें खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, मानव नहीं रहेगा। तो जिस प्रकार सौर ऊर्जा लगाने का यहाँ इस प्रतापगढ़ में जो प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव का विरोध यहाँ की ग्राम सभा बैठ के लेगी तो निश्चित रूप से वो भी बंद हो सकता है। ये बात मैं आप लोगों को इस मंच पे कह के जाना चाहता हूं। दूसरी बात, इंपोर्टेंट बात बता के जाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने आदिवासी पुरखों को आगे बढ़ाया, आदिवासी जनजागरण को आगे बढ़ाया, तो आज नरेंद्र मोदी भी, देश के प्रधानमंत्री भी आदिवासी इलाके में आते हैं तो जोहार बोल के उद्बोधन करते हैं, नरेंद्र मोदी भी करते हैं। और आपने सुना होगा हमारे जो आदिवासी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने कहा जोहार इंडिया, नमस्ते इंडिया। तो जोहार नाम से संबोधन किया। और आज आपकी ताकत की वजह से, आदिवासी इलाके के ताकत की वजह से प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और झालोर का कुछ इलाका, और ये हमारे बीच में मरुस्थल के भाई आए हैं, उनका कुछ इलाका, भीलवाड़ा, राजसमंद का इलाका, उन आदिवासियों ने दिखा दिया कि आज भजनलाल जी हमारे डूंगरपुर में आए हैं और डूंगरपुर में बार बार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं?
कि आदिवासी जाग गए हैं, उनको कुछ न कुछ देना चाहिए। वो 15-15 लाख तो दिए नहीं, अभी आके कुछ घोषणा करके जाएंगे, वो भी नहीं देंगे। लेकिन एक घोषणा सरकार को मजबूर होकर करनी पड़ी। बस स्टैंड से लेके पुंजा भील चौराहे तक उस रोड का नाम बिरसा मुंडा रोड रखने का काम सरकार को मजबूर करना पड़ा। ये ताकत हमने दिखा के दिखाई। सरकार आके खुद उसका उद्घाटन कर रही है, बिरसा मुंडा रोड। आने वाले समय में हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमारे मालिक टंट्या भील का नाम भी रोडों के नाम से होगा। बबीता ने बोला हमारे पुरखे इस इलाके में आ गए, मैं भी आ गई। पुरखे तो पहले से आ गए, आपको आना ही था, आप भी आ गए। लेकिन जो हमारे पुरखे हैं, टंट्या भील है, जिसको रॉबिन हुड के नाम से आता है, वो रेल लूटकर, अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटने वाला व्यक्ति था। उनके नाम से भी चौराहे और मूर्तियां लगनी चाहिए आने वाले समय में। क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, बोलने का बहुत ज्यादा था, लेकिन अब हम लोग कम में अपनी बात रखेंगे, ज्यादा बात नहीं रखेंगे। ये बिरसा मुंडा वाला हो गया, पवन चक्की वाला। आप लोग अगर चाहोगे, आज भी जहां जहां पवन चक्कियां हैं वहां जाके कह दोगे तेरी पवन चक्की चलानी है तो हमारे आदिवासियों के लिए काम कर। ये स्कूल है, इसका मैदान बनाकर, यहाँ बच्चे खेले तो समतलीकरण कर, हॉस्पिटल बना। ये सारी बातें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने पावर दे रखा है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो बच्चा है, उन्होंने भाषण दिया। उस भाषण के अंदर कहा कि यहाँ भाषण देने वाला हर आदमी नेता नहीं है, राजनीतिक पार्टी का नहीं है, सामाजिक व्यक्ति भी है। राजनीतिक पार्टियां बनती बिगड़ती हैं, आती जाती रहती हैं। समाज था, है और रहेगा। हजारों साल से आदिवासी समाज जिंदा है। राजनीतिक पार्टियां तो कल परसों बनी है, कल परसों खत्म भी हो जाएगी। बहुत सारी आती जाती रहती है। तो जो बच्चों के अंदर गुण है, वो गुण इन युवाओं के अंदर आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा काम आराम से हो जाएगा। और सरकार आपने देखा होगा, इस इलाके में तो नहीं आ रही है, लेकिन बार बार भजन लाल जी डूंगरपुर में कड़ी फरावी क्या भजन मंडले करवा, आदिवासी वैसे आगे ने भजन मंडले करवा भी बार आ रहे हैं। ये कम से कम 4-5 बार हो गया मुख्यमंत्री बनने के बाद में। बेकार काम का पेट्रोल बिगाड़ते हैं, हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, भर। लेकिन वही पैसा अगर आदिवासियों के विकास में लगाए तो आदिवासी का उत्थान हो सकता है, विकास हो सकता है। लेकिन ये लगाना नहीं चाहते। ये चाहते कि आदिवासी इलाके में एक जनजागृति हुई है, आदिवासी जाग खड़ा हुआ है अपने अधिकारों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने जल जमीन के लिए। इसलिए वो बार इस इलाके में आ रहे हैं। अटे अभी के आता नहीं हो, लाड़गा नहीं आता, कोई नहीं आता है। एक शब्द लिखा है यहाँ पर, बबीता ने नहीं बोला था, भगवान। यहां शर्मा जी बैठे हुए हैं, आप अन्य समाज से बिलोंग रखते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। तो आदिवासी में आप लोग काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ये भगवान शब्द लिखा है, भगवान शब्द आप लोग लिखना बंद करो। भगवान कौन? जिसने मां के पेट से जन्म नहीं लिया वो भगवान। और कथा काल्पनिक कहानियों में भगवान, हकीकत में भगवान नहीं है कोई। हमारा डेफिनेशन इस प्रकार है, अगर भगवान लिख भी दिया है तो मैं आपको बताता हूं, बिरसा मुंडा ने किसकी लिए लड़ाई लड़ी? जल जंगल जमीन और आदिवासी अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। तो भ से मतलब है भूमि। बिरसा मुंडा ने भूमि बचाने का अभियान छेड़ा। गगन, ये पूरा वायुमंडल गगन है, उसके अंदर पर्यावरण सुरक्षा हो सके, इसलिए उसमें अपन लोग घ जोड़ रहे हैं। और साथ में वायु प्रदूषित नहीं होनी चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलना चाहिए।
ये जोड़ रहे हैं। इसके अंदर वाह है तो आ के अंदर सूर्य से निकला हुई आग हमारे शरीर में सीधी आवे, कोई पर्यावरण नुकसान होती नहीं आवे। न का मतलब वो नीर का मतलब होता है जल। तो ये सारी लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ी थी, जिसकी वजह से हमें आज जल जंगल जमीन का अधिकार मिला है। इसलिए आप इस प्रकार से भगवान के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं देखना है कि जो कथा कहानियों में आता है, टीवी में आता है, यहाँ गायब हो जाते हैं, वहां प्रकट हो जाते हैं, ये बड़े बड़े हाथ हो जाते हैं, रूप बदलते हैं। ऐसा बिरसा मुंडा नहीं थे। बिरसा मुंडा यही थे जिसके सर पे पगड़ी थी, तीर कमान थे और हाथ में ये लकड़ी थी और लकड़ी से लड़ाई लड़ते थे। मैं साथ साथ में एक बात बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी को आप लोग सभी जानते, बिरसा मुंडा को बाद में जानते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर उनका पेट, उनका कोट, उनका टाई, उनका शर्ट छोड़ दिया और वो बिरसा मुंडा की तरह एक लंगोट लगा के घूमे और आदिवासी इलाके में पूरे देश में घूमे। तो बिरसा मुंडा से प्रेरणा ली महात्मा गांधी ने, और आज आदिवासी को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। जहां आदिवासी का फंक्शन हो, आदिवासी का कार्यक्रम हो, बटे आ धोती फेरिन आओ भाई, पैंट तो नक्की फेरो दाड़ो, विश्व आदिवासी दिवस दाड़े भी पैंट नक्की फेरी आवो, धोती फेरो, कुर्तू फेरो, बुशर्ट फेरो, नहीं तो पंजाब फेरो, नहीं तो उगड़ आवो। तो सरकार भी है ना, सरकार बनने की बात है। मैं 2 मिनट और लूंगा भाई, क्योंकि अभी बहुत सारे वक्ता बोलने बाकी है।